हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का जो कार्यक्रम है वो मेरे बहुत से भाई बहनों की रिक्वेस्ट पर है। उन्होंने बहुत से सवाल मुझसे जानना चाहा है और उन्होंने कहा है कि इन सवालों के जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में दूं। तो उनकी बात का सम्मान करते हुए आज मैं उनके कुछ जो मन में कन्फ्यूज़न है या कुछ सवाल जवाब है, जो सवाल है उनके जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ भाई बहनों ने पूछा है मुझसे कि सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर बहुत सेलिब्रिटी होते हैं और उनको वीआईपी कैटेगरी में रखा जाता है, और कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो बिल्कुल एक छोटे से कमरे में छोटी सी दरी को बिछाए हुए पंडिताई करते हैं, कर्मकांड करते हैं और लोगों को उनके भविष्य का मार्ग बताते हैं। तो क्या वे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर नहीं है? और क्या होता है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर? तो वैसे तो उनके कई क्वेश्चंस हैं, पर एक जो वन ऑफ द क्वेश्चन है, तो पहले मैं इसी का जवाब देती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एस्ट्रोलॉजर होता है, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं होता है। ऐसा एस्ट्रोलॉजर जिसको अपनी पॉपुलैरिटी पर, अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं होता है, वो दूसरों के टैलेंट को, दूसरों के फेमस होने को कैश करने के लिए अपने नाम के आगे जोड़ता है कि मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूँ। एक ज्योतिष है जिसने राम लोभया जी की कुंडली देख ली, जिसने जिसको बोलते हैं ललिता देवी की कुंडली देख ली, जो कि एक सामान्य हाउस वाइफ है या छोटा सा दुकानदार है, तो वो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा, क्योंकि वो छोटे से एक गरीब आदमी की कुंडली देख रहा है, गरीब औरत की कुंडली देख रहा है। लेकिन वही एस्ट्रोलॉजर यदि शाहरुख खान की, सलमान खान की, आमिर खान की कुंडली देखता है तो वो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हो जाता है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि जिस तरह से दूसरे लोग इंसान हैं, उसी तरह से फिल्म स्टार्स भी इंसान है। और कोई भी इंसान, कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी करोड़पति, अरबपति या किसी नामचीन व्यक्ति की कुंडली देखने से उसको कैश करने के लिए अपने आगे जोड़ता है कि सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, हाँ भाई वो इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं कि उनके यहाँ ये भी आता है, वो भी आता है, उनके यहाँ तो अंबानी जी भी आते हैं, उनके यहाँ टाटा बिरला भी आते हैं। तो ये बताने की वो कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ज्योतिषी का ज्ञान तो उतना ही है जितना छोटे से पंडित जी कमरे में बैठकर देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े सितारों की कुंडलियां देख ली, या वो बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उन पर आ गए, कुछ चमक धमक वाली पोशाकें पहन ली, कुछ अर्धनग्न अवस्था वाली ड्रेसेस पहन ली, जिसकी कि ज्योतिष में बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। तो वो अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसे तिकड़मबाजियां अपनाते हैं। मेरी दृष्टि में एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर होता है, उसका उद्देश्य होता है लोगों की समस्याओं को दूर करने का छोटा सा प्रयास करना, और करने वाला ऊपर वाला ही होता है। लेकिन दूसरे के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ना, मतलब वो तो ऑलरेडी फेमस हो चुका है। जैसे कि कोई आदमी नाई है, वो बाल काटता है तो उसको कोई नहीं जानेगा, और वो बोलेगा कि मैं शाहरुख खान का हेयर ड्रेसर हूँ, तो उसकी एक अलग पहचान बन जाएगी। तो वही चीज़ है, कोई बाई पोछा लगाती है, यदि वो हेमा मालिनी के घर में पोछा लगा रही है तो वो एक लोग, अच्छा तुम हेमा मालिनी जी के घर में पोछा लगाती हो, तुम रेखा जी के घर में पोछा लगाती हो। और एक कोई सिंपल हाउस वाइफ है जिसके घर में कोई सफाई करने वाली औरत है, उसको कोई नहीं जानेगा। तो मैं यहाँ सिर्फ इतना कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को समझें। हालांकि मैं किसी पर फोर्स नहीं कर सकती हूँ, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। मेरे जो भाई बहनों ने सवाल जवाब जानना चाहा है उसमें मैंने अपनी निजी राय को व्यक्त किया है कि मैं ऐसा सोचती हूँ। तो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एस्ट्रोलॉजर होता है। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मेरे पिता काफ़ी नामी पत्रकार रहे हैं और मेरे ब्रदर भी पत्रकार हैं काफ़ी बड़े। तो पत्रकारों का और फिल्म वालों का तो बहुत मिलना जुलना होता है। जयपुर में जब भी शूटिंग होती थी हमेशा मेरे फादर को इनवाइट किया जाता था और वो जाते थे शूटिंग वगैरह में, मिलते थे डायरेक्टर से, एक्टर्स वगैरह से। तो मैं भी अपने ब्रदर के साथ भी कई बार गई हूँ। जयपुर में जब विपाशा बसु जी आई थी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। और मेरे ब्रदर ने, क्योंकि हमारे मेरे यहाँ पे सबके फोटोग्राफ्स हैं, सब फिल्म स्टार्स के फोटोग्राफ्स हैं जो जो जयपुर आए हैं और जिन जिन लोगों से मेरे ब्रदर मिलने गए थे। लेकिन मैंने वो एक भी फोटो अपने ऑफिस में नहीं लगा रखी है, क्योंकि मैं उनकी जो टैलेंट है उसको मैं क्यों कैश करूं। जो भी मेरे पास आएगा अपनी कुंडली दिखाने के लिए वो मेरे ज्ञान के सहारे आएगा, ना कि विपाशा बसु जी की एक्टिंग को देखकर मेरे यहाँ पर आएगा या उनके फोटो लगाने को देखकर आएगा। बॉबी देओल जी जब जयपुर आए थे तो उनसे भी काफ़ी देर ब्रदर की बात हुई थी, मैं भी ब्रदर के साथ में थी। लेकिन ये तो काफ़ी पहले की बात है। और बहुत सारे ऐसे मतलब फिल्म स्टार्स हैं जो अक्सर आते रहते हैं, अक्सर ब्रदर को फ़ोन वगैरह करते थे। लेकिन मैंने कभी अपने आप को सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर नहीं समझा, ना उसको कैश करने की कोशिश की कि मैं अपने घर पे किसी का फ़ोटो लगाऊं और लोगों को ये बताऊं कि भाई मेरे पास, मैं इनसे भी मिली हुई हूँ या ये लोग यहाँ पर आए थे। तो ये, क्योंकि ब्रदर भी बहुत इसको लाइटली लेते थे, ठीक है मिलकर आ गए तो मिलकर आ गए, क्योंकि हमारे घर में ये कभी नहीं सिखाया गया कि कोई वीआईपी है। हर व्यक्ति सामान्य
सामान्य होता है। किसी में थोड़ा अलग तरह का टैलेंट है, किसी में अलग तरह का टैलेंट है। इसलिए आपके, मेरे को लगता है सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। कोई भी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर या सेलिब्रिटी डॉक्टर नहीं होता है। जब वो किसी वीआईपी का ट्रीटमेंट करता है तो वो अपने आप को फेमस करने के लिए इन शब्दों को जोड़ देता है। बाकी प्रतिभा तो हर किसी की बराबर होती है और हर किसी में कोई कम ज्यादा नहीं होती है। फिर ये कि कोई फीस ज्यादा रखता है, कोई फीस, हाँ ये हो सकता है कि सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर कहलाने पर उनको फीस थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी और एक सामान्य गद्दी पर बैठे हुए पंडित जी हैं तो लोग उसको देखकर सोचेंगे कि भाई इनकी फीस कम होगी। लेकिन मैं लोगों को भी ये सलाह दूंगी कि वो अपनी मेंटालिटी को बदलें और जो ऊपर से चमक दिखती नहीं है, दिखती है, जरूरी नहीं है वो सच हो। जैसे कि मैंने फेस पर एक फेस पाउडर लगा रखा है, वो आपको दिख रहा है, लेकिन मैंने एक परफ्यूम भी लगा रखा है, वो आपको नहीं दिखेगा, वो सिर्फ महसूस की जा सकता है। तो वही व्यक्ति के गुण होते हैं। व्यक्ति के गुण उससे मिलने पर ही पता चलते हैं, उसके ज्ञान को समझने पर पता चलते हैं। ऊपरी तौर पर क्या चमक धमक है, कोई क्रीम है, उसकी पैकिंग बहुत बढ़िया है लेकिन लगाने पर चेहरे पे दाने दाने हो जाते हैं, तो वही चीज होती है जो चमक दिखती नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा काबिल है और जिनकी चमक नहीं दिख रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो नाकाबिल है, मैं कह रही हूँ कि वो भी काबिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो शोबाजी नहीं कर रहे हैं वो उनसे कहीं ज्यादा काबिल हो सकते हैं, उनका काम कहीं ज्यादा बढ़िया हो सकता है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। शोबाजी पे मत जाइए। कोई एस्ट्रोलॉजर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एस्ट्रोलॉजर होता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो आज का वीडियो मुझे लगता है काफी लंबा हो गया है, तो आज का तो मैं यही समाप्त करती हूँ। और अलग अलग जो मेरे भाई बहनों ने अपनी प्रॉब्लम्स को पूछा है, जानना चाहा है कि कुछ उनको कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अगली वीडियो में इसकी जानकारी आपको अवश्य दूंगी। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।